हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिस्ट हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो एंटीवायरल आई ड्रॉप्स होती है और जो एंटीवायरल टैबलेट होती है उनको आई के कौन से डिजीज में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं जो एंटीवायरल ड्रॉप्स और जो टैबलेट है उनके आपको नाम बताऊंगा और उनकी डोज के बारे में बताऊंगा कि कितनी कितनी डोज आँख में डाली जाती है और आई की कौन सी डिजीज में एक एंटीवायरल जो ड्रॉप्स होती है और जो टैबलेट होती है उसको दिया जाता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको एंटी फंगल ड्रॉप्स के बारे में आपको बताया था। तो अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके वह वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए समझते हैं जो एंटीवायरल ड्रॉप्स होती है उनके नाम और जो टैबलेट होती है उनके नाम और कितनी कितनी जो डोज होती है उसको एक आई डिजीज में दिया जाता है। तो सबसे पहले है एसाइक्लोविर 3% जो कि ऑइंटमेंट में और एक क्रीम के अंदर अवेलेबल होती है। तो जो ऑइंटमेंट होती है उसको आँख के अंदर डाला जाता है। आँख के अंदर जो एसाइक्लोविर ऑइंटमेंट है उसको दिन के अंदर 5 बार डाला जाता है और जो एसाइक्लोविर क्रीम होती है उसको स्किन के ऊपर लगाया जाता है और जो क्रीम होती है उसको आँख के अंदर नहीं डाला जाता है। तो नेक्स्ट है गेनिसाइक्लोविर 0.15%। तो यह भी ऑइंटमेंट में अवेलेबल है और इसको भी आँख के अंदर दिन में 5 बार डाला जाता है और यह भी एक एंटीवायरल ऑइंटमेंट या फिर आई ड्रॉप्स होती है। तो नेक्स्ट है ट्राइफ्लोरोडिन 1%। तो यह एक ड्रॉप के अंदर अवेलेबल होती है और इसको आँख के अंदर 4 या फिर 6 बार डाला जाता है। नेक्स्ट है आइडोक्सोरिडिन 0.5%। तो यह ड्रॉप्स के अंदर अवेलेबल है और ऑइंटमेंट के अंदर भी अवेलेबल है। तो जो ऑइंटमेंट है इसको भी आँख के अंदर दिन में 4 या फिर 5 बार डाला जाता है और जो ड्रॉप्स होती है उसकी डोज भी दिन के अंदर 4 या फिर 5 बार होती है। तो नेक्स्ट है एंटीवायरल जो टैबलेट होती है। तो जो टैबलेट में पहले है एसाइक्लोविर 400 mg। तो इस टैबलेट को एक पेशेंट को बीडी या फिर टीआईडी जो डोज होती है वह दी जाती है। नेक्स्ट है टैबलेट फेमिसाइक्लोविर 500 mg। तो इसकी डोज भी बीडी और टीआईडी होती है। नेक्स्ट है टैबलेट गेनिसाइक्लोविर 250 mg। तो इसकी डोज भी बीडी या फिर टीआईडी होती है। तो इन सभी जो टैबलेट होती है इनको 10 डेज के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो एंटी वायरल डिजीज होती है उसके अंदर यह सभी ट्रीटमेंट इकट्ठा नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले उस पेशेंट का डायग्नोस किया जाता है और उसके बाद में उसको यह टैबलेट या फिर जो ड्रॉप्स है उसको दी जाती है। तो अब आगे समझते हैं कि जो एंटीवायरल जो टैबलेट होती है या फिर जो ड्रॉप्स होती है वह आई के कौन सी डिजीज में दी जाती है। तो जो एंटीवायरल टैबलेट या फिर ड्रॉप्स है वह हर्पीज जोस्टर जो डिजीज होती है उसमें दी जाती है। तो हर्पीज जोस्टर जो डिजीज होती है उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जो हर्पीज जोस्टर होता है वह आँख के अंदर 2 टाइप से होता है। एक तो होता है ओक्यूलर लीजन और दूसरा होता है स्किन लीजन। तो जो ओक्यूलर लीजन है जैसे कि आँख का जो कॉर्निया होता है उसके अंदर हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस हो जाता है तो उसमें एक एंटीवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और दूसरा होता है स्किन लीजन, जैसे कि जो आँख के बाहर जो स्किन होती है इसके ऊपर छोटे छोटे दाने जैसे बन जाते हैं जिससे कि यह स्किन पूरी खराब हो जाती है। तो यह होता है स्किन लीजन। तो उसमें फिर जो सिस्टमेटिक थेरेपी है जो ट्रीटमेंट है वह दिया जाता है। तो अगर किसी पेशेंट में ओक्यूलर लीजन है जैसे कि हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस है तो उसमें क्या है, जैसे एंटीबायोटिक के साथ में जो ऑइंटमेंट है एसाइक्लोविर उसको दिया जाता है। तो इससे जो हर्पीज सिम्प्लेक्स केराटाइटिस है वह सही हो जाता है। तो अगर स्किन लीजन हर्पीज जोस्टर है तो उसमें क्या है, सिस्टमेटिक थेरेपी दी जाती है जैसे कि गेनिसाइक्लोविर है, एसाइक्लोविर है, फेमिसाइक्लोविर जो टैबलेट है इनमें से एक टैबलेट दी जाती है। तो अगर किसी पेशेंट में
ओक्यूलर लीजन और स्किन लीजन दोनों हर्पिक्स है, तो उसमें जैसे ऑइंटमेंट है वह भी दिया जाता है और जो सिस्टमेटिक थेरेपी है वह भी दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले उस पेशेंट का डायग्नोस किया जाता है और डायग्नोस करने के बाद में उसमें देखा जाता है कि जो उसका हर्पिस जोस्टर है वह ओक्यूलर लीजन है या फिर स्किन लीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो ड्रॉप्स है या फिर जो टेबलेट है वह दी जाती है। तो मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बताया है यह सभी ट्रीटमेंट एक साथ नहीं दिया जाता है, अलग अलग डायग्नोस के अकॉर्डिंग यह ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई गई है, आप मेरे द्वारा बताए गए इन ट्रीटमेंट का एक पेशेंट पे यूज़ न करें। तो दोस्तों यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।